हिंद। चलिए आज मैं आप लोगों को सिद्ध करने वाला पार्ट का टाइप 4 का प्रॉब्लम देखेंगे। टाइप 4 में जो है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे हम बोर्ड पर लिखे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बोल देगा सिद्ध करने के लिए। ये टाइप 4 का प्रॉब्लम हुआ। आपको टाइप 1, 2 और 3 तक बता दिए हैं। अगर आप 1, 2, 3 नहीं देखे हैं पहले देख लीजिएगा, तब ये टाइप आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। और वैसे पूरा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ से भी देखिएगा तो आपको पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान से समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए ए नंबर का सवाल आपको हम प्रूव्ड कर देंगे। उसी प्रकार से आप लोग बी नंबर कर लीजिएगा, सी नंबर कर लीजिएगा, सिंपल है। और डी नंबर का प्रूव्ड कर देंगे तो उसी प्रकार से आप ई नंबर का प्रूव्ड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ए नंबर का सवाल कैसे प्रूव्ड करते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए क्या हुआ है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, अब प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा बटे है आपको साइन थीटा। देखिए यहाँ पर चूंकि दो भिन्न देखिए जोड़ के रूप में है, LHS ले लिए। देखिए हम LHS लेकर के आपको सॉल्व कर देते हैं। आप मतलब जो कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा आप, हम LHS से कर देते हैं। तो मतलब जैसे LHS में जो लिखा हुआ था उसको लिख लिए। इसके बाद क्या कीजिएगा, दो भिन्न चूंकि जोड़ के रूप में है, अगर दो भिन्न जोड़ के रूप में है तो भिन्न का जोड़ करते हैं। साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा एक भिन्न हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा दूसरा भिन्न हुआ। क्योंकि ये दोनों जोड़ के रूप में है तो इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए। तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ध्यान से समझिए। तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का एलसीएम अलग अलग चीज़ है, तो इसको गुना करके लिख दीजिए। जैसे मान के चलिए 4/3 माइनस 3/4 रहता, तो क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ का लॉस दोनों को गुना कर देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इसको गुना कीजिए। भिन्न का जोड़ हो कि घटा हो, उसमें मतलब जैसे अलग अलग चीज़ रहता है तो गुना कर देते हैं। तो इसीलिए इसको गुना कीजिए तो हो जाएगा आपको साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कितना मर्तबा लगेगा, इस चीज़ की जानकारी आपको इससे भागा देने से मिलेगा। तो इससे इसमें भागा दीजिए, इससे इसमें भागा दीजिएगा, ये दोनों कट जाएगा, बचा आपको साइन थीटा। तो हो जाएगा, देखिए साइन गुना साइन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इससे इसमें भागा दीजिएगा तो साइन साइन कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। यहाँ हो जाएगा आपको 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसको तोड़ दीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कीजिएगा एक ही होगा, इतना आप समझ सकते हैं। अब प्लस 2ab, तो 2 गुना ए का मान 1 है, 1 से गुना कीजिएगा 2a होगा। बी का मान कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट्टे में जो लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। तो साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब हो जाएगा आपको, देखिए एंगल सेम रहता है तो साइन और कॉस के वर्गों का योगफल 1 होता है। तो देखिए यहाँ इसको और इसको देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम 1 लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ 1 है, प्लस 2 कॉस थीटा है। इसके बाद नीचे में जो है उसको वैसे का वैसे लिखिए, साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, देखिए जोड़िए, 1 और 1 जोड़ते हैं आपको 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब बट्टा हो जाएगा आपको साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, देखिए 2 ऊपर से कॉमन कर लीजिए, दोनों में मिल रहा है, इसके गुना में कुछ तो 1 है, तो 2 ऊपर से कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस हो जाएगा आपको कॉस थीटा, अब बट्टा हो जाएगा साइन थीटा होल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा आपको ख़त्म हो जाएगा, तो बचा 2 बट्टे साइन थीटा। तो यही है हमको प्रूव्ड करने के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे इसी प्रकार से इसका लॉसा लीजिएगा और इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, आसानी से साइन साइन कट जाएगा, आपको आ जाएगा। में सूत्र बैठा दीजिएगा ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर। तो और इसको बनाइएगा, बी नंबर भी आपको इसी प्रकार से बन जाएगा, ए नंबर के ही टाइप से, और सी नंबर का भी इसी प्रकार से बन जाएगा आसानी वे में।
तो आप प्रूव कीजिएगा। इसके बाद लास्ट में थोड़ा सा जैसे यहाँ पर आपको आ गया ना साइन, मतलब जो 2/sin थीटा, यहीं पर मान के चलिए इस क्वेश्चन में आपको ऐसे भी रह सकता था कि 2 cosec थीटा प्रूव करने के लिए, तो क्या करते हैं गुना में 1/sin को हम cosec लिख सकते हैं। अगर ऐसा रहता तब बोले, अभी है नहीं वैसे, अगर रहता तो ऐसा 2 को वैसे का वैसे लिख देता है, 1/sin को हम cosec लिख सकते हैं। तो इस सवाल में कीजिएगा। इसके बाद फार्मूला वही काम करेगा, स्क्वायर रहेगा स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग, ये तो अभी है नहीं, इतना ही है प्रूव करने के लिए। तो आप लोग ए नंबर का सवाल या इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन आएगा, ए नंबर से आए कि बी नंबर से आए कि सी नंबर से आए, या इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा आप प्रूव कर लीजिएगा। तो अब जो है हम आपको डी नंबर का क्वेश्चन बता देंगे, तो आपको जो है सो ई नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए डी नंबर का टाइप का कैसे बनाते हैं। डी नंबर के टाइप का क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिए, इसमें 2 रास्ता होता है। इसको प्रूव करने के लिए 2 रास्ता, आप LHS से भी RHS प्रूव कर सकते हैं और RHS से भी LHS प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले आपको LHS से RHS ला देते हैं, इसी प्रकार से आपको RHS से LHS कैसे लाएंगे इसको भी बता देंगे। तो ध्यान से समझिए, देखिए इसको क्या कीजिएगा, इतना बराबर इतना प्रूव करने के लिए LHS लिए। अब देखिए LHS में क्या कीजिएगा, इसको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग जब कीजिएगा तो 3 के भी बट्टे में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 4 sin स्क्वायर थीटा के भी बट्टे में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर गुना में कुछ तो 1 है, 1/cos स्क्वायर थीटा है, तो 1/cos जानते हैं आप सेक होता है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो 3 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस, देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर थीटा। साइन बट्टा कॉस होता है ना 10, तो उसी प्रकार से स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो अब क्या करेंगे, आप देखिए प्रूव करने के लिए हमको 10 में है तो सेक को भी 10 में बदल लीजिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं 10 में फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा कर लिए, अब माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा लिख दीजिए उसको वैसे का वैसे। इसके बाद क्या कीजिए, 3 से ब्रैकेट तोड़िए, 3 से ब्रैकेट तोड़िए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3 से ब्रैकेट तोड़िए तो 3 + 3 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 को वैसे का वैसे लिख दीजिए, 3 10 स्क्वायर थीटा में से 4 10 स्क्वायर थीटा जाएगा, आ जाएगा आपको -10 स्क्वायर थीटा। तो चूंकि आप जानते हैं कि कम में सीधा घटता है तो माइनस में बचता है, इसीलिए -10 स्क्वायर थीटा आ गया। यही हो गया बराबर RHS प्रूव्ड। वही चीज़ आपको लाना था, 3 - 10 स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए ये तो हुआ LHS से RHS कैसे गए। अब समझिए कि हम RHS से LHS कैसे आते हैं। तो देखिए 3 - 10 स्क्वायर थीटा है आपको, तो ध्यान दीजिए, देखिए आपको एक हम लॉजिक दे रहे हैं, इस लॉजिक को ध्यान से समझिएगा। त्रिकोणमितीय जाति साइन कॉस के अलावा कोई अन्य जाति में रहता है तो उसको सर्वप्रथम साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो साइन कॉस में बदलिए, 3 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बट्टे में ने कुछ तो 1 लॉसा ले लीजिए, 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर लॉसा लीजिएगा तो आपको आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन कॉस में इसलिए बदले क्योंकि आपको साइन कॉस में LHS में लाने के लिए है, इसीलिए साइन कॉस में बदल लिए 10 को। अब क्या करेंगे, लॉसा ले रहे हैं, भिन्न का घटाव करेंगे, तो भिन्न का घटाव करेंगे तो इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना होगा, तो हो जाएगा आपको 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इससे इसमें भागा दीजिएगा, एक बार में कटेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्रूव्ड करना क्या है, आपको प्रूव्ड करना में आपको ऊपर में जो है सिर्फ साइन रखना है, आपको कॉस का कहीं कोई काम नहीं है ऊपर में लाने के लिए। तो नीचे में तो कॉस का काम है, नीचे वाले को वैसे का वैसे लिख देंगे, लेकिन ऊपर वाले कॉस को चेंज कर देंगे। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए ध्यान दीजिए, 3 से ब्रैकेट तोड़ लीजिए। 3 से अगर ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे कॉस स्क्वायर थीटा है उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, 3 तो आपको लाना है, 3 को वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, अगर दोनों को एक जगह कीजिएगा तो -4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे में वैसे का वैसे नीचे वाला को लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही देखिए LHS में यही चीज़ तो आपको लाने के लिए था। तो मतलब जो है सो हम उम्मीद करेंगे आप लोग दोनों वे में, मतलब बराबर LHS प्रूव्ड हो गया। तो ये दोनों वे में आप RHS से LHS लाइए कि LHS से RHS लाइए, आप दोनों ही नियम अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप एग्ज़ाम में कोई एक नियम बनाइएगा, या LHS से बना दीजिएगा या नहीं तो RHS से बना दीजिएगा। तो जो नियम आपको अच्छा लगे उसी नियम का यूज कीजिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग D नंबर का सवाल समझ गए होंगे। देखिए अब E नंबर का सवाल को कैसे प्रूव करते हैं। E नंबर क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, LHS लीजिए। LHS से RHS लाना आपको आसान होगा, तो LHS लीजिए। तो LHS में जो लिखा हुआ है उसको लिख लिए, इसके बाद बराबर में 0 लाना है। तो LHS में यही लिखा हुआ है, इसको लिख लिए। इसके बाद क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा कॉमन लेने वाला बात है, कॉमन ले लीजिए। और कॉमन लेकर के जो है सो देखिए कि मतलब 10 वाला टर्म को कॉमन करिए। तो 10 वाला टर्म को कॉमन करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 स्क्वायर 5 और माइनस इसको एक जगह कर लीजिए, कॉमन करने में आसान होगा। 10 स्क्वायर 5 इंटू साइन स्क्वायर 5 है, इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 5 है तो उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुना में नहीं कुछ है तो 1 है, इसमें से क्या कीजिए 10 स्क्वायर 5 कॉमन कर लीजिए। 10 स्क्वायर 5 जब कॉमन लीजिएगा बचेगा 1 माइनस, यहाँ बच जाएगा गुना में नहीं कुछ बचेगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचा है, दूसरा टर्म में दुई ठो में से कॉमन ले रहे हैं 10 स्क्वायर 5। तो 10 स्क्वायर 5 कॉमन लिए तो 1 माइनस बच गया आपको साइन स्क्वायर 5, और माइनस साइन स्क्वायर 5 है तो इसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर 5 गुना हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर 5, इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 5 को वैसे का वैसे लिख दीजिए। देखिए आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय जाति साइन कॉस के अलावा कोई अन्य जाति में होता है तो उसको सर्वप्रथम साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो इसको साइन कॉस में बदलिए। तो 10 स्क्वायर 5 को अगर साइन कॉस में आप बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 बट्टा हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर 5 और इंटू कॉस स्क्वायर 5 है तो इसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। अब माइनस हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर 5। अब देखिए ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर 5 से कॉस स्क्वायर 5 कट जाएगा, जो बचा उसको लिखिए। क्या बचा, तो बच गया आपको साइन स्क्वायर 5 और माइनस साइन स्क्वायर 5 बच गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 5 यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, पूरा अगर कट जाता है प्लस और माइनस में तो 0 बचता है, प्लस माइनस में 0 बचता है, और गुना भागा में कटता है तो 1 बचता है। तो अभी यहाँ पर प्लस माइनस में कटा है तो इसीलिए 0 लिखे। तो वही चीज़ आपको बराबर RHS में लाने के लिए है। तो हम उम्मीद करेंगे चौथा टाइप का प्रॉब्लम जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो 1-2 बार इसको रिवाइजिंग कीजिए, आपको पूरा अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट हो जाएगा।